हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू एस क्लासेस। मैं शिवम कुमार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू एस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपना जलवायु चला रखा था यूपी में और जलवायु कंप्लीट हो चुका था कॉन्सेप्ट बेस्ड। ओके, तो आज हम उसके एमसीक्यू लेकर आए हैं एंड आई होप कि आप इन एमसीक्यू लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जो भी डाउट्स थे वे भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ एमसीक्यू हैं ये इनको लगाएंगे एंड कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए एमसीक्यू लगाते हैं एंड आई होप देखिए, अगर आपने बहुत अच्छे से मेरी जो क्लासेस हैं उनको पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो आप इनको बहुत इजीली लगा पाओगे। ठीक है, आपको कोई भी इनमें कठिनाई नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। देखिए, मई का अंतिम और जून सबसे गर्म महीना होता है, लेकिन अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल आपका जून आएगा। ठीक है, जो सबसे गर्म होता है वो होता है जून। ठीक है, मई का अंतिम वीक और पूरा जून सबसे गर्म होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि प्रदेश का जो सबसे ठंडा महीना होता है वो होता है जनवरी, क्योंकि तापमान जो होता है वो धीरे धीरे निरंतर गिरता रहता है जनवरी तक। तो जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। ठीक है, सबसे अधिक ठंड जो होती है प्रदेश में जनवरी में होती है। तो आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक क्या रहता है, मतलब कौन सी ऋतु रहती है जुलाई से अक्टूबर तक। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है। ग्रीष्म ऋतु आपकी मार्च से शुरू होती है। ठीक है, और जून तक जाती है। जून के बाद क्या आता है जुलाई, और जुलाई से अक्टूबर तक क्या रहती है आपकी वर्षा ऋतु। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर तक क्या होती है वर्षा ऋतु। आई होप कि आपको इन सभी के आंसर्स मालूम होंगे पहले से ही। ठीक है, देखिए वर्षा ऋतु होती है और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो जुलाई से सितंबर तक होती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, जुलाई से सितंबर तक लगभग 75 से 80% तक वर्षा हो जाती है। ठीक, तो आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। देखिए, इसको हम पूर्वा के मानसून भी बोलते हैं और इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए, मानसून, इससे भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुटअप कर सकता है। तो मानसून है किस भाषा का शब्द है। ठीक है, मैंने आपको ये शायद बताया नहीं था तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है। तो शीत ऋतु में सबसे कम तापमान कहाँ रहता है, ये भी मैंने आपको बताया था, क्षेत्र वाइज भी बताया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैंने आपको बताया था। देखिए, सबसे कम तापमान कहाँ होगा, जहाँ सबसे अधिक गर्मी होगी। जहाँ सबसे अधिक गर्मी होगी वहाँ सबसे कम क्या होगी, ठंड होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे कम तापमान शीत ऋतु में कहाँ रहता है, बरेली में। या फिर अगर आपसे क्षेत्र वाइज पूछा जाए तो आप क्षेत्र वाइज बता सकते हो। देखिए, मैं आपको थोड़ा मैप बना के समझाता हूँ। मैप इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी समझाने योग्य है। ठीक है, तो बरेली कहाँ पर है आपका, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। बरेली यहाँ पर है। तो देखिए, बरेली में सबसे अधिक, सॉरी, सबसे कम तापमान रहता है। अगर क्षेत्र वाइज आपसे पूछा जाए तो इधर क्या है, उत्तर, और ये पश्चिम। तो आप आंसर दोगे अगर क्षेत्र वाइज आपसे पूछता है कि उत्तर पश्चिम जो जिले हैं, उत्तर पश्चिमी जिलों में क्या होता है, सबसे कम तापमान होता है। और क्यों होता है ये मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट समझाया था, क्योंकि उत्तराखंड में जब बर्फबारी होती है तो यहाँ का तापमान थोड़ा नीचे हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो क्षेत्र वाइज आप क्या आंसर दोगे, उत्तर व पश्चिमी जिले। ठीक है, उत्तर व पश्चिमी जिले।
देखिए सारे MCQ लगाना, और आई होप जो भी देखिए मैंने कराया है, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना भी मैंने आपको यूपी स्पेशल में अभी तक कराया है, इसमें से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। यदि आप इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए वो अपवाद सहित होता है, मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट लेवल छूट जाते हैं, पूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो भी मैंने कराया है, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपको अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने जो भी कराया है उसमें से एक भी क्वेश्चन आप बाहर से नहीं देखोगे एग्जाम में, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा छठा है, ठीक है, 6। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्रमशः क्या होता है। देखिए क्या, क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक पढ़िए, बोल क्या रहा है, शीत ऋतु में, ठीक है, कौन से ऋतु में, शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो एक बार और मैप बनाएंगे, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। उत्तर से दक्षिण अगर हम बढ़ते हैं, कब, शीत ऋतु में। देखिए दक्षिण में तापमान अधिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि कर्क रेखा के समीप है, तापमान अधिक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो ठंड है, शीत ऋतु में ठंड होती है तो ठंड यहाँ पर कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। आप आंसर दोगे, बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर कर्क रेखा है तो गर्मी ज़्यादा होगी, तो गर्मी ज़्यादा होगी तो तापमान क्या होगा, बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। यहाँ सर्दी ज़्यादा और कम, इस तरीके से यहाँ पर सर्दी बहुत कम होती है, ठीक है। तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है प्रदेश में वो आपकी होती है जुलाई में, ठीक है, जुलाई में। देखिए जुलाई में क्यों होती है, मैंने आपको क्या बताया था, वर्षा होने का कारण क्या होता है, वर्षा होने का कारण ये होता है कि जब समुद्री हवाएं स्थल की ओर बहती है तब वर्षा होती है। और समुद्री हवाएं स्थल की ओर कब बहेंगी, समुद्री हवाएं स्थल की ओर जब बहेंगी जब जो स्थल है, स्थल का वायुदाब कम हो जाएगा, ठीक है। और स्थल का वायुदाब कब कम होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। स्थल का वायुदाब जब कम होता है जब गर्मी अधिक होती है, तो गर्मी अधिक होगी, जो स्थलीय हवाएं हैं वे ठंडी होकर, गर्म होकर ऊपर की ओर बहने लगती हैं। मैंने आपको बताया था, गर्म होकर हवाएं स्थल की ऊपर की ओर बहेंगी, और ऊपर बहने के बाद यहाँ पे जो होता है रिक्त स्थान रह जाता है, यानी कि वायुदाब कम हो जाएगा स्थल का, तो समुद्री हवाएं आएंगी और इसको भर देंगी रिक्त स्थान को, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, वर्षा होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए सर्वाधिक गर्मी कब होती है, 21 जून को, क्योंकि 21 जून को क्या होता है, सूर्य अपना सीधा लंबवत प्रकाश कर्क रेखा पर डालता है, तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है वो 21 जून को होती है। 21 जून को गर्मी होगी, मतलब उससे आगे भी गर्मी बढ़ेगी, तो क्या होगा, जुलाई में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। क्यों होगी, क्योंकि गर्मी अधिक होगी, वायुदाब कम होगा स्थल का, और समुद्री हवाएं अधिक आएंगी, ठीक है, नमी युक्त हवाएं होती हैं वे, उन्हीं से क्या होती है, वर्षा होती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश में मार्च से जून तक रहता है, देखिए ऋतु की बात पूछ रहा है कि मार्च से जून तक क्या रहता है, तो आपको मालूम होगा मार्च से जून तक क्या रहता है। देखिए सबसे पहले क्या आती है, ग्रीष्म ऋतु, फिर आती है आपकी वर्षा ऋतु, देन तब आती है आपकी शीत ऋतु। और आपकी जो शीत ऋतु होती है वो नवंबर से फरवरी तक होती है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मार्च से आपकी जून तक। तो क्या आंसर होगा आपका, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, इसका आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिण भाग, यानी कि जो बुंदेलखंड पठार होता है, ये दक्षिण भाग जो बुंदेलखंड पठार है में अधिकतम तापमान होने का कारण क्या, एग्जामिनर देखिए क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी वाली जो ऋतु होती है उसमें प्रदेश के दक्षिण भाग यानी कि बुंदेलखंड में, जो बुंदेलखंड दक्षिण में ये बुंदेलखंड पठार होता है ना, ये तो मालूम कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण में बुंदेलखंड पठार का जो तापमान होता है सबसे ज़्यादा, वो क्यों होता है, किस कारण होता है। तो किस कारण होता है, क्योंकि ये कर्क रेखा के नज़दीक है। तो इसका आंसर आप दोगे कर्क रेखा के
नजदीक होना। ठीक है, मैं इसका आंसर नीचे लिख देता हूँ। ओके, इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ। कर्क रेखा के नजदीक होना, नजदीक होना। ठीक है, तो आप क्या आंसर दोगे कि कर्क रेखा के नजदीक है, इसीलिए बुंदेलखंड पठार में अधिक गर्मी होती है। और इसका तापमान मैंने आपको बताया था 40 से 47 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला माह, जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती हो। एक मिनट, शायद मैंने आपको पहले भी करा दिया है। ये डबल हो गया, चलो कोई नहीं, फिर भी इसका आंसर आपको पता ही है। ठीक है, मैंने अभी पीछे कराया आपको प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश में पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः क्या होती है, घटती है या बढ़ती है। तो पहले आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन क्या मालूम कर रहा है। तो प्रदेश में पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व की तरफ होता है इधर, ठीक है, पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम चलने पर, हम पूर्व से पहले पश्चिम चले। ठीक है, फिर आगे देखिए, वह उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण यानी कि इधर से इधर चलने पर वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा में क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, मानसून जो होता है वर्षा ऋतु में, दक्षिण पश्चिम मानसून पूरब की ओर से शुरू होता है, उसका कुछ भाग पश्चिम चला जाता है, कुछ उत्तर में हिमालय से टकराकर दक्षिण चला जाता है। तो परिणाम स्वरूप होता क्या है, वर्षा यहाँ अधिक होगी, धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम होगी और अवधि भी कम होगी। तो क्या होगा, पूरब से पश्चिम जाने पर मात्रा घटेगी और उत्तर से दक्षिण जाने पर भी घटेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, क्रम से घटेगी। ठीक है, ठीक है, क्रम से क्या होगा, मात्रा जो होगी घटेगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी। और जो अवधि होती है वो भी घटती चली जाती है। अवधि देखिए, अवधि घटती है क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, गोरखपुर में। कितने दिन होती है, 56 दिन। सबसे कम मथुरा में 32 दिन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान रहता है। ये ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान रहता है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी टाइप से बन सकता है। काफ़ी टाइप से मतलब आपसे मालूम कर लेगा कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा तापमान होता है या किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापमान होता है, इस तरीके से मालूम कर सकता है। देखिए अगर हम ज़िले की बात करें, ज़िले की अगर हम बात करें, ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा तापमान होता है तो वो होता है आपका आगरा और झांसी में, आगरा एवं झांसी में। ठीक है, आगरा एवं झांसी में सबसे ज्यादा तापमान होता है। ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज। यदि आपसे मालूम करें क्षेत्र वाइज, तो क्षेत्र वाइज आप जानते हो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बुंदेलखंड पठार में। बुंदेलखंड पठार में कितना होता है, 40 से 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रम से क्या होता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी वाली जो ऋतु होती है उसमें प्रदेश के उत्तरी भाग, ठीक है, प्रदेश का जो उत्तरी भाग है इसके बारे में हम देखेंगे। प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिण भाग, अगर हम दक्षिण भाग की तरफ बढ़े, प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़े तथा पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था, तापमान पूरब से हम अगर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, और उत्तर से बढ़ता जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है तो तापमान अधिक होता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो तापमान बढ़ेगा, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो इसका आप क्या आंसर होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको एक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अभी हमारे और भी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यूपी की जलवायु यानी कि यूपी की जलवायु कैसी है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से विद कॉन्सेप्ट समझाया था कि यूपी की जलवायु किस तरह की है। ठीक है, तो आइए आंसर देखेंगे, यूपी की जलवायु कैसी है। तो यूपी की जो जलवायु है, मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, यूपी की जलवायु समशीतोष्ण
उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। ठीक है, जो यूपी की जलवायु है वो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, या फिर हम इसको उपोष्ण उपोष्ण मानसूनी जलवायु भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया था, मैं एक बार और क्लियर करा देना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, होता क्या है, जो हमारी भूमध्य रेखा होती है ये, ठीक है, ये ग्लोब है, ग्लोब को जो काटती है बीच में से, ये क्या होती है आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक है, जो भूमध्य रेखा होती है इससे ऊपर और इसके नीचे, यानी कि कर्क और मकर। ठीक है, कर्क और मकर, ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है आपका। ठीक है, आप नोट कीजिएगा, होता है आपका उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे हम, ऊपर होता है आपका उपोष्ण, और इससे ऊपर होता है आपका समशीतोष्ण। ठीक है, तो देखिए जो यूपी है, यूपी का अक्षांश मैंने आपको बताया था। ठीक है, 23 से 30। तो यूपी जो आपका पड़ता है, कर्क रेखा जो होती है, कर्क रेखा उसको यूपी को टच करते हुए जाती है, तो यूपी आपका यहाँ से यहाँ तक पड़ता है। तो इसी के आधार पर समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या फिर उपोष्ण मानसूनी जलवायु इसको कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये था, एंड चलते हैं, सॉरी 14 का आंसर था। 15 की ओर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा यूपी में किस दिनांक को प्रवेश करती है? मैंने आपको बताया था, जो बंगाल खाड़ी शाखा है किस दिनांक को यूपी में प्रवेश करती है, किस दिशा से करती है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये आपको सब क्लियर होगा। देखिए जो बंगाल खाड़ी शाखा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून, यूपी में पूर्व की दिशा से प्रवेश करता है और 22 जून को प्रवेश करता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, 22 जून को। ठीक है, देखिए मैंने एक डेट और बताई थी 1 जून, बट वो 1 जून यूपी की नहीं थी। 1 जून को क्या होता है, वो केरल राज्य से टकराता है। ठीक है, जिसके बाद वो 2 भागों में विभाजित होता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। तो 22 जून को यूपी में प्रवेश करता है बंगाल खाड़ी शाखा का जो मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षा ऋतु में यूपी की संपूर्ण वर्षा का कितने प्रतिशत वर्षा होती है? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्षा ऋतु में यूपी की संपूर्ण वर्षा, यानी कि जो वर्षा ऋतु होती है हमारी, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि यूपी की संपूर्ण वर्षा है। यूपी की संपूर्ण वर्षा कितनी होती है? 100% होती है। तो कोई भी चीज़ क्या होती है? 100%। तो यूपी की संपूर्ण वर्षा का कितने प्रतिशत वर्षा होती है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत होती है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यूपी की जो वर्षा है उसका 83% जो वर्षा होती है वो आपकी जुलाई से सितंबर तक हो जाती है। बाकी जो बची हुई वर्षा है वो आपकी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में यूपी का अधिकतम व न्यूनतम तापमान। देखिए तापमान होते हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ये आप सभी याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि तापमान पे अधिकतर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है तापमान से, एक क्वेश्चन तो बहुत जल्दी मिलता है आपको। तो तापमान का देखेंगे हम, किस, देखिए मेन चीज़ होती है किस ऋतु का तापमान मालूम कर रहा है। तो जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में जो अधिकतम तापमान होता है वो आपका, मैंने आपको बताया था 32 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये आपका अधिकतम होता है, और जो न्यूनतम होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में कराया भी था आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिम विक्षोभ के द्वारा प्रदेश में किस क्षेत्र में सर्वाधिक व न्यूनतम वर्षा होती है?
पश्चिम विक्षोभ मैंने आपको बताया था पश्चिम। देखिए एक क्वेश्चन और इस पर पूछा जा सकता है कि पश्चिम विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है प्रदेश में, ये तो हो गई मतलब सर्वाधिक कहाँ होती है और न्यूनतम कहाँ पे होती है। लेकिन पश्चिम विक्षोभ से किस ऋतु में वर्षा होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो देखिए पश्चिम विक्षोभ से जो वर्षा होती है, सबसे पहली बात वो आपकी शीत ऋतु में होती है। ठीक है, शीत ऋतु में होती है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा ऊपर तक होती है शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण। पश्चिम विक्षोभ क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, भूमध्य अरब सागर जो होता है, भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठता है वो पाकिस्तान के रास्ते जब भारत में प्रवेश करता है तो किधर से, पश्चिम से प्रवेश करता है। ठीक है, पश्चिम से प्रवेश करता है, देन बारिश कराता है वो हमारे यूपी में। तो यूपी में जो बारिश होती है, उसकी अधिकतम बारिश होती है वो पश्चिम में होती है। ठीक है, सर्वाधिक व न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है, तो आप आंसर दोगे पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा होती है लगभग 10 सेंटीमीटर, और जो न्यूनतम होती है वो पूरब में होती है। ठीक है, पूरब में लगभग आपकी 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा वाले जिले, ये भी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा वर्षा, ठीक है, कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है, गोरखपुर। और ये भी मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि गोरखपुर में कैसे होती है। आई होप कि मुझे ये दोबारा से समझाना ना पड़े, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है लगभग 184.7, ठीक है 7। और जो सबसे कम होती है वो आपकी मथुरा में होती है, कितनी होती है 54.4, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपकी सर्वाधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा हुई। और दिनों की अवधि मैंने आपको बताई है, गोरखपुर में जो वर्षा की दिनों की अवधि है वो 56 होती है और मथुरा में 32 होती है। तो यही थे हमारे जलवायु से रिलेटिव सारे एमसीक्यू। और जो भी एमसीक्यू आपके बचे हुए हैं वो मैं यूपी स्पेशल का पूर्ण रूप से जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रेस्टिक सेट्स हम करेंगे। तो जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, फैक्ट लेवल जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम उसमें कर लेंगे। बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेवल पढ़ाया है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी जलवायु की 3 से 4 वीडियो है उनको देखिए, और जलवायु यूपी की जलवायु आपको पूर्ण रूप से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से एमसीक्यू आपने लगाए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे भी अच्छे से नॉलेज पा सके और अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सके और जो आपकी नौकरी का सपना है आप उसको पूरा कर सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।